जय हिंद। हमने टेबल के डिज़ाइन टैब के बारे में बात कर लिया था, जो कि हमारे पास ड्रॉ, बॉर्डर, टेबल स्टाइल और टेबल स्टाइल ऑप्शंस थे। आज हम बात करेंगे लेआउट के बारे में। तो लेआउट में जो हमारा सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा दिया गया है डाटा का ग्रुप, जिसमें फार्मूला है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, रिपीट, हेडर, रो है एंड सॉर्ट है। फार्मूला क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू लिख दे रहे हैं, इसमें लिख दिया हमने और इसमें लिख दिया। 2 में लिखने के बाद अब हमारा कर्सर जब नीचे रहेगा, नीचे क्लिक कर फार्मूला पाएंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे तो हमारा यहाँ पर फार्मूला किसका लग रहा है, सम का लग रहा है। सम एबव, एबव का मतलब 54 और 50 को जोड़ के ये बताएगा। जैसे आप ओके करेंगे तो बताएगा 104। ठीक है। अगर मैं इधर लिखता हूँ 54 और 54, अब इसमें मुझे जोड़ना है टोटल, तो जैसे मैं फार्मूला पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक जो मेरा फार्मूला लगाएगा जोड़ना है लेफ़्ट में, यानी कि लेफ़्ट साइड के अंकों को जोड़ कर आपको बताना है। तो कितना ये 108। ठीक है। 50 और 50 अगर मुझे इधर देखना है, जैसे मान लीजिए मैं अब इधर लिख दे रहा हूँ, पहले ऊपर मैं जोड़ दूँ 50 और 54 कितना होगा, तो क्लिक करिए और यहाँ पर एबव का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर दिए 104। ठीक है। अब इधर का देखेंगे तो इधर मान लीजिए कि मैंने 45 और इधर मैंने 54, ये 2 लिख दिया। अब मुझे इधर को जोड़ना है, यानी कि राइट साइड से क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको सम, यहाँ पर लेफ़्ट की जगह आपको वैल्यू ये राइट लिखना पड़ेगा, RIGST। राइट का हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ओके करेगा तो बता देगा 99 रुपये। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा यदि इसमें आपको देखना है, खोजना है कि बड़ी संख्या कौन है, जैसे मान लीजिए कि 54, 54 और 108 में जो सबसे बड़ी संख्या है मैक्सिमम, वो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाए। क्लिक करिए, कन्वर्ट फार्मूला में जाइए और यहाँ पर पेस्ट फंक्शन दिया गया, इसमें देखेंगे ये सारे फंक्शन इसमें आप अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम का एक फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर सम की जगह मैं यहाँ पर मैक्सिमम इनपुट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर MAX। ठीक है। मैक्स यानी कोष्टक में लेफ्ट साइड इधर में देख के बताया कि सबसे बड़ा मैक्सिमम कौन है, तो बताएगा ये 108 सबसे बड़ी संख्या है इसमें। ठीक है। तो ये था हमारा फार्मूला। आगे हम बात करते हैं, दिया है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट मतलब जैसे मान लीजिए इसमें हम कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे 54, 56, 78, ये मैंने वैल्यू यहाँ पर लिख लिया। अब इनको मैं कैसे टेबल से नॉर्मली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूँ, तो यहाँ दिया है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, क्लिक करिए। अब इन सबको मैं किसके द्वारा सेपरेट करना चाहता हूँ, टैब के द्वारा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो सब टैब के द्वारा सेपरेट हो गए हैं। अगर आप कामा के द्वारा सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही कन्वर्ट टू टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ दिया है कामा, क्लिक कर दीजिए तो ये कामा के माध्यम से ये अलग अलग होंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगर कोई अदर ऑप्शंस के हिसाब से देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको अदर दिया है, अदर में किस चीज़ का, मैं यहाँ पर हैज किससे अलग करना चाह रहा हूँ, क्लिक करिए तो ये हैज से क्या होंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो ये है हमारा यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आगे हम बात करते हैं रिपीट, हेडर्स, रो। इसका प्रयोग जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से वैल्यू पुट उठाती सब। अब पहले मैं यहाँ से टेबल की संख्या को अपने इंक्रीज़ कर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जैसे टेबल के लास्ट कॉलम में क्लिक करने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करके रखना है, जिससे आपकी टेबल की संख्या क्या होगी, इंक्रीज़। आपका जो रो होगा वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो जो आपका दिया गया है रिपीट हेडर्स एंड रो, यानी कि हेडर को बार बार रिपीट करने के लिए ही हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये टेबल हो गया, पहले पेज पर पूरा फुल है और सेकेंड पेज पे हमारे पास इतना है। ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ हेडर दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं नेम लिखूँगा, इसमें एड्रेस, इसमें हिंदी और इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और ये टोटल। ठीक है। मैंने ये चार्ट एक बनाया है जिसमें आपका नेम, एड्रेस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो मैंने मान लीजिए ये डाटा मैं यहाँ पर पुट करते हुए आ रहा हूँ और जैसे मैं सेकेंड पेज पर आऊँगा तो यहाँ पर देखेंगे तो ये अब यहाँ पे ये मालूम नहीं चल पाएगा कि जो ये वाला रो है, ये जो कॉलम है ये किस सब्जेक्ट का है। तो मुझे बार बार इससे ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि इसका इंग्लिश का। तो मैं यहाँ पर डाटा पुट करूँगा तो क्या होगा, मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी मैं अगर अब
रो की संख्या को बढ़ाऊँ दूसरे पेज पे जाए तो मेरा वो रिपीट हेडर हो, मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसमें क्लिक करूँगा या इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँगा जितने हमारे हेडर के रूप में है, क्लिक किया और यहाँ पर रिपीट हेडर को क्लिक कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा, देखेंगे तो आपका दूसरे पेज पर भी आपका ये टोटल सेम आ गया। अब जैसे यहाँ पर आप इसकी संख्या को इंक्रीज़ करेंगे ये हर पेज पर ऑटोमेटिक ही आपका लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे दूसरा पेज हो गया ये आपका फर्स्ट पेज, ये आपका सेकेंड पेज, बस थर्ड पेज हमारा आने वाला है यहाँ पर। देखिए अब जैसे ही हम यहाँ पर थर्ड पेज पर आएंगे, थर्ड पेज पर भी हमारा ये ऑटोमेटिक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है रिपीट हेडर्स एंड रो। अब बात करते हैं शॉर्ट का। तो शॉर्ट को देखने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक टेबल को इंसर्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर ये टेबल मैं लिख रहा हूँ रमन, सोहन, अमन और राहुल। मैंने ये नाम लिखा है, एक रैंडम नाम लिखा है। अब अगर आप इसको सॉर्ट के माध्यम से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे ए से ए टू जेड हो, यानी कि पहले ए वाला नाम बी सी ऐसे करके जेड तक जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा लेआउट में और सॉर्ट में आने के बाद यहाँ पर जो दिया गया असेंडिंग ऑर्डर और यहाँ पर ओके कर दीजिए। देखेंगे पहले ये अमन आएगा, राहुल आएगा, रमन आएगा, फिर सोहन आएगा। अगर इसको उल्टा करना है तो सेलेक्ट करिए, शॉर्ट में जाइए और यहाँ पर डिसेंडिंग का ऑप्शन दिया, डिसेंडिंग पर क्लिक कर दीजिए। तो पहले सोहन, रमन, राहुल और अमन, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट है। ये आपका टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो सकता है और ये आपका नंबर पर भी अप्लाई। नंबर जैसे मान लीजिए कि ये पा गया 54, 87, 22 और 56। अब मैं चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी संख्या ऊपर है, उसके बाद ये घटते क्रम में है, तो क्या करूँगा मैं, अब नंबर के हिसाब से मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ, तो नाम ऑटोमेटिक ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सॉर्ट में आया और यहाँ पर अगर मैं डिसेंडिंग करता हूँ, देखिए सबसे बड़ा नंबर किसका है, राहुल का, फिर सोहन का, फिर अमन का, फिर रमन का, ठीक है। अच्छा तो सबसे छोटा संख्या ऊपर जाए तो सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आपको डिसेंडिंग के बजाय आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर असेंडिंग, क्लिक करिए और ओके। तो अब देखेंगे ये असेंडिंग हो गया, ठीक है। तो ये है शॉर्ट। आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा अलाइनमेंट दिया गया जिसमें सेल की मार्जिन की बात की गई है। सेल की मार्जिन में जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें टॉप है, बॉटम है, लेफ़्ट है, राइट है। तो लेफ़्ट और राइट से आपका 0.08 इंच की स्पेसिंग होती है, जो कि देखेंगे यहाँ पर हल्का सा स्पेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। टॉप में अगर देना है तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से आप संख्या बढ़ा के ऊपर करेंगे तो देखेंगे सब पूरे सेल में टॉप में ये आपका ऊपर ये स्पेस आ गया। आपका बॉटम में स्पेस नहीं है तो बॉटम में भी देना है, तो सेल मार्जिन में ये और यहाँ से बॉटम की भी संख्या क्या करिए इंक्रीज़ कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर 13 इसमें भी दे रहा हूँ, ओके। तो आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो मिड में लिख रहा है, ऊपर से भी आपका 0.013 इंच हो गया और नीचे से भी सेम आपका हो गया। तो ये सेल मार्जिन है। अगर हम बात करें यहाँ पे अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, क्लिक करिए, ओके। तो देखेंगे अच्छा इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ से पहले, तब समझ आएगा। ये सेल मार्जिन को यहाँ पर 0 कर दे रहा हूँ, 0 और यहाँ पर भी 0 और ये ओके जैसा पहले था, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखिए सेल मार्जिन और डिफ़ॉल्ट ये अलाउ दिया है कि डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग, क्लिक करिए और यहाँ से मैं इसकी इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद देखेंगे इसका जो आपका ये सेल क्या हो रहा है कि इनके बीच यानी कि हर सेल के बीच भी ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ गया। अब इसमें आप कुछ नहीं ले सकते, जो भी लिखेंगे आप सेल में ही लिख पाएंगे। ये कितने की स्पेसिंग है चेक करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ बताएगा 0.12 इंच का स्पेसिंग है। एक दूसरे सेल के बीच में ये स्पेसिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये था सेल मार्जिन। आगे दिया गया टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए पहले हम सेल्स की साइज़ को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से मैं टॉप से और ये रख रहा हूँ और यहाँ से बॉटम से भी रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि सभी सेल के। अब देखेंगे तो अमन जो है अभी टेक्स्ट डायरेक्शन देखिए चेंज हुआ, ठीक है। तो ये है हमारा टेक्स्ट का डायरेक्शन। जैसा आपको यहाँ पर टेक्स्ट का डायरेक्शन रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद अब देखेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन के बाद हमारा जो यहाँ पर दिया गया है इसमें देखेंगे तो ये हमारे एक पेज जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है ये हमारे एक पेज को इंडिकेट कर रहा है। और उसमें जो ये आप देखेंगे लाइनिंग यानी कि ये टॉप के लेफ़्ट में, टॉप के सेंटर में और टॉप के राइट में, ठीक है। ये मिडल के सेंटर में और ये मिडल के राइट में। उसी तरह बॉटम के लेफ्ट में, बॉटम के सेंटर में और बॉटम के राइट में। तो ये आपका पोजीशन है टेक्स्ट का, जहाँ आपको रखना है आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, डिस्ट्रीब्यूट रो। देखिए जैसे यहाँ पर हर एक रो की संख्या, देखिए इसकी इन तीनों के समान, इसका समान नहीं है, तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे तो सेल की जो हमारी पूरा ओवरऑल टेबल की बात करेंगे तो इसकी साइज़ कम नहीं होगी, इसी में से थोड़ा सा जगह इन सब सेल को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो हमारा जो सेल है ये पूरा एक बराबर हो गया। उसी तरह अगर कॉलम की संख्या को देखेंगे तो कॉलम आपका ऐसे कोई है, कोई आपका ऐसे यहाँ पर दिया गया है, जिससे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर रहा हूँ। अगर अब इनको बराबर करना है तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक कर देंगे तो सभी जो कॉलम होगा वो एक समान हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हाइट की बात कर रहा है तो यहाँ पर देखेंगे तो जो सेल की हाइट दिया गया है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हाइट आपका जिसमें कर्सर ब्लिंक करेगा उसी की हाइट सिर्फ इंक्रीज़ होगी। और बकिया जो यहाँ से हम करते थे सेल मार्जिन के माध्यम से वो सभी टेबल पर अप्लाई हो जाता था, लेकिन अगर मान लीजिए हमें इसका सिर्फ बढ़ाना है तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी साइज़ को सिर्फ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, विड्थ यानी कि इसकी जो चौड़ाई है इसको भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखेंगे चौड़ाई बढ़ रही है, ठीक, कम करना है यहाँ से आप कम कर लीजिए, जितना कम करना आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पर्टिकुलर, ये उस पर काम करेगा। जैसे अगर पूरे सेल पर करना है तो टेबल को क्या करिए, बड़ा कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे तो देखेंगे पूरे टेबल पर एक साथ अप्लाई होगा। अगर बारी बारी करना है तो किसी एक पर्टिकुलर सेल में क्लिक कर लीजिए, उसके बाद करेंगे तो ये एक सेल पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ऑटो फिट, ऑटो फिट कंटेंट यानी कि जैसा आपका कंटेंट होगा उसके हिसाब से सेल की साइज़ बढ़ जाएगी, यानी कि वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटो फिट कंटेंट में तो जैसे हमारे, अब जैसे इसमें हम लिखेंगे वो हम लोग कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ये पैराग्राफ अपने हिसाब से ये क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, आगे हम बात करें, यहाँ पर दिया गया है ऑटो फिट कंटेंट के बाद यहाँ पर दिया गया ऑटो फिट विंडो, यानी कि विंडो की साइज़ को जाएगा। अब इससे अधिक टेबल की साइज़ को आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते। आगे दिया गया है आपको फिक्स कॉलम विथ। अच्छा, इसका मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट एक बार कॉलम करता कि सभी कॉलम की साइज़ बढ़ा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर आगे कुछ लिख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो सेल है ये आपका आगे इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, इसको फिर दोबारा समझिएगा, मैं यहाँ पर एक नया टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मैंने एक टेबल ले लिया और अब देखिए जैसे मैं यहाँ से कुछ भी लिख रहा हूँ, लिखने के बाद ये जो मेरी टेबल की जो ये साइज़ है, जो ये चौड़ाई है, ये ऐसे इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि राइट लेफ़्ट साइड आपका ये इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, राइट साइड। तो अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी साइज़ और इसकी जो विड्थ वो न बढ़े, ये फिक्स हो जाए, तो क्या करेंगे, लेआउट में आएंगे, ऑटो फिट में, और फिक्स कॉलम विथ को क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे लिखेंगे तो अब ये साइज़ इंक्रीज़ नहीं करेगा, जो भी आप लिखेंगे इसके नीचे ही कैरेक्टर आपका लिखता हुआ चला आएगा। तो ये हो गया हमारा ऑटो फिट विथ। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का प्रयोग हम कर, स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना, यानी कि टेबल को अगर दो भागों में तोड़ना है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से टेबल को दो भागों में तोड़ना है तो क्लिक कर दीजिए, ये टेबल आपका दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया स्प्लिट सेल। अब सेल को दो भागों में तोड़ना कैसे है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कभी कभी देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखें, जैसे बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी जो आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आता है, तो मैं अब देखिए यहाँ पर चाहता हूँ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों लिखा हो जाए और दोनों अलग अलग सेल में हो, तो मैं क्या करूँगा, इसमें क्लिक करने के बाद स्प्लिट सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ रो तो आपका एक ही है, लेकिन इसमें कॉलम कितने चाहिए, दो चाहिए। अगर तीन चाहिए तो तीन पर क्लिक करें तो यहाँ पर तीन आ जाएंगे, देखेंगे तीन आ गए। मुझे दो ही चाहिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और स्प्लिट सेल में यहाँ पर मैं इसको दो कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्रैक्टिकल और इसमें लिख सकता हूँ मैं थ्योरी। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको डाटा की जरूरत पड़ती है तो आप स्प्लिट सेल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला दिया गया मर्ज सेल। मर्ज सेल मतलब कई सेलों को मिलाकर आप एक में इसको बना सकते हैं, एक सेल बना सकते हैं, इसी को बोलते हैं मर्ज सेल। वापस करना है तो कंट्रोल जेड। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। आगे दिया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और यहाँ पर टोटल। ठीक है, अब अगर मुझे मैथ की राइट साइड में, यानी कि साइंस और मैथ की बगल में कोई एक और टेबल ऐड करनी है, जैसे मान लीजिए कि हमें हो जाएगा आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अगर कंप्यूटर ही मान लीजिए कंप्यूटर सब्जेक्ट को जोड़ना है, तो मैथ की अगर राइट साइड चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखेंगे तो मैथ के राइट साइड यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, अगर मुझे मैथ और हिंदी के बीच में कोई सब्जेक्ट का कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख दिया इंसर्ट लेफ्ट, देखेंगे तो मैथ और हिंदी के बीच में यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड से इसको हटा दीजिए। आगे दिए गए इंसर्ट बिलो। बिलो का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर इसके नीचे
अभी तो हमने यहाँ पर लिखा नहीं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अंकुर, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर डाल दे रहा हूँ फ़िलहाल अभी रेंडम, ठीक है। और एक और ले रहा हूँ अमन, ठीक है, मान लीजिए मैंने रेंडम लिया। अब मैं अगर यहाँ पर अंकुर है ना, इसको मैं फिर से अंकुर लिख रहा हूँ ANKUR। अब अंकुर के नीचे अगर मुझे एक और भी लड़के का नाम लिखना है तो ये अमन वाला एक सेल मुझे खाली चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस अंकुर वाले कॉलम में सेलेक्ट करके यहाँ पर दिया गया इंसर्ट बिलो क्लिक करिए, तो देखेंगे एक और हमारे पास यहाँ पर स्पेस ऐड हो गया, एक कॉलम एक आपका ये ऐड हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। उसी तरह इंसर्ट एबव जैसे क्लिक करने से अमन के ऊपर या अंकुर के ऊपर मुझे किसी को ऐड करना है तो इंसर्ट एबव क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो इसके ऊपर आपका एक इस पर रो ऐड हो गया, इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे दिया है डिलीट में देखेंगे तो यहाँ पर डिलीट सेल, जैसे मान लीजिए अगर मैं साइंस वाले सेल को डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट करूँगा तो ये ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि शिफ्ट से लेफ्ट, यानी कि जो सेल डिलीट होगा वो किधर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड क्लिक करेंगे, देखेंगे तो टोटल वाला आपका लेफ्ट साइड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। कंट्रोल Z से वापस ला दीजिए। आगे दिया डिलीट कॉलम, यानी कि जिस कॉलम में आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा वो पूरा का पूरा कॉलम ही गायब हो जाएगा। तो डिलीट कॉलम पर जैसे क्लिक करेंगे तो साइंस का देखेंगे पूरा का पूरा सब्जेक्ट यहाँ से गायब हो गया। कंट्रोल Z से वापस। आगे देखेंगे यहाँ पर दिया डिलीट रो, यानी कि हमारा जो रो है, मान लीजिए कि रो किस में है, नेम इंग्लिश हिंदी इसमें हमारा है। तो अगर मैं यहाँ पर डिलीट रो क्लिक करता हूँ तो मेरा पूरा जो भी हेडिंग था, हेडर था, वो हमारा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z से वापस ला दीजिए। आगे दिया गया डिलीट टेबल, क्लिक करेंगे पूरा पूरा टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z से वापस, ठीक है। ये लेआउट हो गया। लेआउट में आपका रो एंड कॉलम। लास्ट आपका दिया गया टेबल। टेबल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए कि मैं टेबल की साइज थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए टेबल के बारे में दिया जाए, टॉप पे है, सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये टेबल, अच्छा ये तब काम करेगा जब आपकी टेबल की साइज़ थोड़ी छोटी होगी। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेबल की साइज़ छोटी ले रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका दिया जो टेबल प्रॉपर्टी में जैसे क्लिक करेंगे तो ये सेल पर था, हम ये टेबल पर क्लिक करना है। टेबल पर आने के बाद देखेंगे लेफ्ट साइड सेंटर में क्लिक करिए, या जगह पर सेंटर में, ठीक है। सेंटर में आने के बाद अगर आपको यहाँ पर राइट साइड करना है तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पर टेबल राइट साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपका है, जहाँ से टेबल आपको यहाँ पर करना है क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसी में आपका दिया गया यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको सेंटर में रखी, यहाँ से मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, इक्वल टू RAND ओपन और क्लोज, ये पैराग्राफ लिया। तो देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा टेबल है, टेबल आपके टेक्स्ट के बीच में आ रहा है और बीच में आने के साथ साथ इसके ऊपर नीचे भी टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी में आ जाएंगे और यहाँ पर दिया गया है आपका अराउंड, तो अराउंड में इसके चारों तरफ ये टेक्स्ट लिखे। लेकिन अगर मैं डन पर क्लिक कर दूँ और ओके, तो देखेंगे तो आपका इसके जो भी पैराग्राफ होगा मेरा टेबल के नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। आगे देखेंगे तो रो दिया गया, अगर रो की साइज़ को अगर यहाँ से इसमें बढ़ाना वगैरह है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया। क्लिक करेंगे, देखिए रो की साइज़ बढ़ गई, कंट्रोल Z से वापस कर दीजिए नॉर्मल। उसके बाद प्रॉपर्टी में ही जाने के बाद यहाँ से दिया गया कॉलम के साइज़, कॉलम के साइज़ को भी आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी कॉलम की साइज़ यहाँ पर बढ़ गई, ठीक है। कंट्रोल Z से वापस। प्रॉपर्टी में ही आपका दिया गया यहाँ पर सेल, तो सेल के बारे में ये आपका टॉप लेफ्ट जो कि आपको यहाँ पर आगे बता दिया गया है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ग्रिड लाइन छोड़ दीजिएगा, ये आपका कुछ भी करिए, यहाँ पर क्लिक करिए, आपको शो नहीं होगा, ठीक है। अभी फिलहाल छोड़ दीजिए इसको। आगे देखेंगे सेलेक्ट में, तो सेलेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर दिया सेलेक्ट सेल, जिसमें हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा सिर्फ वही सेलेक्ट होगा। क्लिक करेंगे, देखिए सेलेक्ट सेल, ठीक है। अगर मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है तो लेआउट में जाने के बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट सेल पर क्लिक करूँगा, सिर्फ वही सेलेक्ट होगा। आगे दिया सेलेक्ट कॉलम, यानी कि जिसमें मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा था पूरा का पूरा वो कॉलम सेलेक्ट होगा। तो यहाँ से सेलेक्ट कॉलम क्लिक करेंगे तो पूरा पूरा कॉलम हमारा सेलेक्ट हो गया। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया आपका सेलेक्ट रो, यानी कि मेरा रो जो है, ये जो कर्सर है मेरा तीसरे रो में ब्लिंक कर रहा है, तो जिसे क्लिक करेंगे तो तीसरा रो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया लास्ट में आपका सेलेक्टेबल। अब चाहे मेरा कर्सर कहीं भी ब्लिंक करे, जैसे मैं सेलेक्ट टेबल पर क्लिक करूँगा तो पूरा पूरा मेरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका टेबल को इंसर्ट करने के बाद जो आपका लेआउट टैब आता है, उसके बारे में सभी ग्रुप को हमने बारे में जान लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।